नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी होगी। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड न्यूज एंड उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट MCQs फॉर्मेट में क्वेश्चंस। ओके, तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट, सेशंस में बने रहिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस होने वाला है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, चाहे किसी भी एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, लाइक दैट SPA क्लर्क मेंस जिनका 17 अक्टूबर को एग्जाम्स है, RRB क्लर्क मेंस, SPA PU, IBPS क्लर्क एंड PU, किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सभी में आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट सेशंस हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल सेशंस हैं। ओके, तो स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। टुडे इज 5 अक्टूबर 2020। फर्स्ट, आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ अपन सेशंस को स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए, बेसिकली करंट अफेयर, बैंकिंग, गवर्नेंस, स्ट्रैटेजी के डेज बेस पर कोई बुक्स होती है तो बुक्स बेस पर सभी डिस्कशंस यहाँ पर रहता है। एक बार स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत फायदेमंद रहेगा आप सभी के लिए। ओके, स्टार्ट करने से पहले चैनल्स पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो पहले चैनल्स को सब्सक्राइब करिएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशंस मिलेगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स एंड अच्छा लगे आपको तो लाइक बटन पर प्रेस करिएगा, इम्पॉर्टेंट लगे तो अदर स्टूडेंट के साथ शेयर भी करिएगा। कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करिएगा। देखिए, एक है आपके सितंबर मंथ के कंप्लीट इम्पोर्टेंट डेज, यानी कि जो लास्ट मंथ गया है सितंबर, उसके कंप्लीट इम्पोर्टेंट डेज जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, प्लस उसकी थीम क्या है, प्लस डेज कौन सा है। एग्जाम्स में बिल्कुल डेमो क्वेश्चंस भी मैंने बताए हैं कौन कौन से एग्जाम्स के पूछे जाने वाले हैं, राइट। तो आपको अगर ये वीडियो देखना हो तो सेम थंबनेल का वीडियो अवेलेबल है, जाके एक बार जरूर विजिट करिएगा। ये टॉपिक बेस पर है, आपको जून चाहिए, जुलाई चाहिए, मई चाहिए, सारों के लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में दे रखे हैं, देख लीजिएगा एक बार। ओके, नेक्स्ट है कुछ 6 मंथ के, यानी कि जनवरी से जून मंथ तक SBI क्लर्क मेंस इनका भी एग्जाम्स पेंडिंग है, राइट। तो ये जनवरी से जून मंथ तक कंप्लीट अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन का PDF है जो एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, राइट। अच्छे से डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट PDF है, फ्री ऑफ कॉस्ट PDF है, कोई चार्ज नहीं है, एक सिंगल पैसा आपको पे नहीं करना है। ओके, डाउनलोड करके पढ़िएगा, अच्छा कंटेंट है। उसी प्रकार इम्पॉर्टेंट ऑब्ituरीज, किन किन व्यक्तियों का निधन हुआ है, सभी की डिटेल्स जनवरी से जून तक कंप्लीट एक ही वीडियो में। उसी प्रकार इम्पॉर्टेंट बुक्स जनवरी टू जून, आपको जुलाई अगस्त सितंबर भी की भी चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, इम्पॉर्टेंट डेज जनवरी से जून मंथ तक। अभी रिसेंट में एक क्वेश्चन पूछा गया था रेड क्रॉस डे, जो कि आपका 8 मई को बनाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको सारे के सारे इसमें मिलेंगे, एक बार आप जरूर देखिएगा। ओके, तो अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ये मैंने होमवर्क दिया था क्वेश्चंस था राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी NSDL मैनेजिंग NSDLs, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, राइट। appointed has been who has been appointed as the managing director, chief executive officers and किसकी नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटर के नए MD एंड CEO किसको नियुक्त किया गया है, तो वह नियुक्त हुए हैं, दैट इज द पद्मजा चंद्रचूड़, राइट। पद्मजा, राइट। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा,
NSTL की नई आपकी चीफ, नई आपकी MD नियुक्त हुई है, ये याद रखिएगा। एग्जाम्स में बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन है, अपॉइंटमेंट का यह क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा। ओके, तो प्लीज इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। देखिए, ये तो कल का क्वेश्चंस था, आज भी आप ये क्वेश्चंस होमवर्क के लिए मिलेगा, सेशंस में बने रहिएगा। तो देखिए, आज एक इम्पॉर्टेंट डीज है, आई होप आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो ध्यान रखिए। टुडे इज वर्ल्ड टीचर्स डे, राइट, विश्व शिक्षक दिवस हिंदी में कहते हैं, राइट। याद रखिएगा, एक नेशनल टीचर्स डे जो अपने प्यारे भारत का होता है वो 5 सितंबर को बनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर 5 सितंबर को बनाते हैं। इसी दिन चैरिटी डे भी रहता है, याद रखिएगा, मदर टेरेसा जी के। ओके, तो 5 अक्टूबर यानी कि टुडेज वर्ल्ड टीचर्स डे के रूप में बनाते हैं। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चंस फेंकेगा आपके सामने वर्ल्ड टीचर्स डे का, पहला ए ऑप्शन ही रहेगा 5 सितंबर का। बहुत से स्टूडेंट केवल टीचर्स डे पढ़ेंगे, टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा। विश्व टीचर्स दिवस, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को बनाते हैं। ओके, अभी तक अक्टूबर मंथ में जो इम्पोर्टेंट है अपन ने पहली यानी कि 1 अक्टूबर को पढ़ा था, दैट इज द कॉफी डे, ऑल्डर सिटीजन्स डे, राइट। कॉफी डे, ऑल्डर सिटीजन्स डे जो कि आपका 1 अक्टूबर को बनाते हैं। ओके, सेकंड आपकी अक्टूबर को वायलेंस, राइट, जो वायलेंस की रोकथाम है उसके लिए जो डे बनाया जाता है वो 2 अक्टूबर को बनाते हैं। फिर आता है 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे। इन सभी को आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। सितंबर का मंथ का PDF चाहिए तो एक वीडियो अपलोड ऑलरेडी कर चुका हूँ, उसको एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आज की इम्पोर्टेंट न्यूज पे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आज की इम्पोर्टेंट न्यूज है, दैट इज द ओवर 1 करोड़ प्लस फाइन है स्लैप्ड ऑन आदित्य बिरला मनी, राइट। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, राइट, जिन्होंने आपकी आदित्य बिरला पर, राइट, आदित्य बिरला पर 1.02 करोड़ रुपीज की पेनल्टी लगाई है। कितने की? 1.02 करोड़ की पेनल्टी लगाई है, राइट, याद रखिएगा। क्वेश्चंस कैसे आएगा कि आपकी सेबी के द्वारा आदित्य बिरला ग्रुप पर कितने करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है, हाउ मेनी अमाउंट, राइट, आपको यह पूछ सकता है या पूछ लेगा कि सेबी के द्वारा किसके ऊपर 1.02 करोड़ की पेनल्टी लगाई है, तो आदित्य बिरला ग्रुप। याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें एक ही न्यूज़ से रिलेटेड है। सेबी का हेडक्वार्टर बॉम्बे महाराष्ट्र में है, राइट। 12 अप्रैल 1992 को इसकी स्थापना हुई, यानी कि पूरा स्टैच्यूरी बॉडी के रूप में जानी गई थी, राइट। सेबी अभी रिसेंट में अजय त्यागी एज अ प्रेसिडेंट है सेबी के, याद रखिएगा। मेनली सेबी का कार्य होता है जो आपके लिस्टेड होती है कैपिटल्स मार्केट होता है, उसको रेगुलेट करना, मैनिपुलेट करना, एकदम अच्छे तरीके से चलाना, यानी कि उसकी फॉलो करना पड़ेगा सेबी को। ओके, सेकेंड न्यूज है जापान से रिलेटेड। जापान के नए प्राइम मिनिस्टर्स बने हैं, दैट इज द फोमियो किशिदा, राइट, फोमियो किशिदा, राइट, जो कि आपके नए प्राइम मिनिस्टर्स के रूप में बने हैं, याद रखिएगा। शिंजो आबे के बाद यह दूसरी बार ये दूसरे टाइम, राइट, शिंजो आबे के बाद यह पोस्ट आपकी पहले किसी और को बनाया गया था, फाइनली अब आपकी फूमियो किशिदा है जो कि जापान के नए प्राइम मिनिस्टर्स बने। आप केवल इतना याद रखिएगा, राइट, क्लियर, समझ में आया आप सभी को? तो प्लीज एक बार थम्स अप बटन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट है फॉर्मर ब्यूरोक्रेट शक्ति सिन्हा पास्ट अवे, राइट। एक फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स थे,
राइट। ऑबिचुरी में क्वेश्चंस पूछ सकता है, राइट। आपके शक्ति सिन्हा जो कि आपके जिनका आपके निधन हो गया है, याद रखिएगा, राइट। प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो गवर्नमेंट थी वहां पर काम किया करते थे, राइट। अब इनका निधन हो चुका है, दैट इज द शक्ति सिन्हा। इज इट क्लियर? याद रखिएगा, एक पॉलिटिशियंस थी, राइट। क्लियर? एक पॉलिटिशियंस थी आपकी शक्ति सिन्हा। प्राइवेट सेक्रेटरी ब्यूरोक्रेट्स थे, मेनली ब्यूरोक्रेट्स थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो गवर्नमेंट थी उसमें ये प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में काम करते थे। ओके, इज इट क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चंस पे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आज आपके एमसीक्यूज हैं, दैट इज द वर्ल्ड वेजिटेरियन डे इज मार्क्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट। विश्व शाकाहारी दिवस है जो कि हर साल आपके कब बनाते हैं, तो वह बनाया जाता है 1 अक्टूबर को। क्लियर? 1 अक्टूबर को। देखिए, 1 अक्टूबर को 3 दिवस हो गए। पहला कॉफी डे, दूसरा आपका ऑल्डर सिटीजन्स डे, तीसरा आपका वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। 3 दिवस है, तीनों को ध्यान में रखना है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या करेंगे, कॉफी डे पढ़ेंगे, ऑल्डर सिटीजन्स डे पढ़ेंगे, बट शाकाहारी दिवस एसबीआई तो ऐसे क्वेश्चन एकदम उठाता ही उठाता है। ओके, तो 1 अक्टूबर को वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग क्रिकेटर, वुमेन्स क्रिकेटर, became the first Indian woman to score a test 100 on Australian soil, right? ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक बनाने वाली भारतीय महिला फीमेल का पूछा है, राइट। कौन बनी है, यानी कि टेस्ट क्रिकेट में पहली चीज टेस्ट क्रिकेट में, दूसरी चीज ऑस्ट्रेलिया की धरती पर, तीसरी चीज कौन है, तो वह है दैट इज द स्मृति मंधाना, राइट। स्मृति मंधाना है जो कि भारतीय महिला पहली खिलाड़ी है, वो आपकी ऑस्ट्रेलिया की धरती पर शतक लगाने वाली बनी है। ओके, सेकंड का आपका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। और ये पहला ही ऐसा टेस्ट है जिसको पिंक बॉल से, राइट, महिलाओं में पिंक बॉल से पहला टेस्ट खेले जाने वाला है, याद रखिएगा। ये ऑस्ट्रेलिया की अगेंस्ट था, ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला गया मैच था। ओके, यह भी ध्यान रखिएगा। ओके, next, IIFL, who has topped the IIFL Wealth Foreign India Rich List, right? 2020 में सबसे टॉप पोजीशंस पे इंडिया, राइट, तो वह कौन है, तो वह है नन अदर मुकेश अंबानी, राइट। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक, लगभग मार्केट कैप है इनका, नेटवर्थ है दैट इज द 18 लाख करोड़ रुपीज, राइट। 18 लाख करोड़ रुपए इनका टोटल नेटवर्थ है, याद रखिएगा। इनके बाद टॉप 3 कंपनीज में आती है, पहले नंबर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज, दूसरे नंबर पर टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, राइट, जिनकी मार्केट कैप है 14.8 लाख करोड़ रुपीज, यानी कि 14 लाख रुपए के आप नियर अबाउट 15 लाख करोड़ रुपीज का इनका पूरा का पूरा नेटवर्थ है। उसके बाद आती है इन्फोसिस के बाद आती है HDFC बैंक, ICICI बैंक, HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी है, राइट। तो ये सारे की सारे टॉप 5 में आपकी कंपनीज गिनी जाती हैं। मार्केट कैप इनका सबसे ज़्यादा, सबसे बढ़िया है। ओके, तो मुकेश अंबानी है जो कि आपकी नेट सबसे हुरन की जो रिच लिस्ट है सबसे टॉप पर है। नेक्स्ट, बैंकिंग एस्पिरेंट्स, प्लीज लिसन टू केयरफुली, आपके एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। NPCI हैज पार्टनर विथ विच बैंक
to launch RuPay on the go contactless payment solutions। रुपए ऑन द गो संपर्क रहित भुगतान समाधान लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ भागीदारी की है, राइट। तो वह किस बैंक के साथ भागीदारी की है, तो उन्होंने इस भागीदारी की है दैट इज द यस बैंक के साथ। इज इट क्लियर? रुपए ऑन द गो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सॉल्यूशंस, यस बैंक इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, हेडक्वार्टर बॉम्बे में है, महाराष्ट्र में। Which state has received the GI tag, geographical indications tag है जोडीमा a homemade rice wine, राइट। एक वाइन है राइस की बनी हुई, सब घर में ही बनाई हुई, राइट। तो उसको जीआई टैग दिया गया है असम की गवर्नमेंट, असम की है, याद रखिएगा। असम के चीफ मिनिस्टर से सर्व आपकी हेमंत बिश्व शर्मा 15वें चीफ मिनिस्टर के रूप में कार्यभार संभाला है। दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ असम, याद रखिएगा। कांजीरंगा, मानस, राइट, ये आपके फेमस वहाँ के नेशनल पार्क है, राइट, यह भी आप ध्यान रखिएगा। जगदीश मुखी रिसेंट में गवर्नर है आपकी असम के। India women team played their first ever pink ball test against which of the following teams? किस टीम के विपरीत इन्होंने, किस टीम के सामने आपकी पहली बार अपना पहला गुलाबी गेंद मैच खेला है? तो नेदरलैंड्स ऑस्ट्रेलिया में। स्मृति मैदाना पहली ऐसी इंडियन वुमेन्स प्लेयर है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक लगाया है। Nazla Bodent Ramdhane has become the first female prime minister of which country? देश की पहली प्रधानमंत्री बनी है, किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो वह बनी है दैट इज द ट्यूनीशिया की। ओके, ए ऑप्शन यानी कि ट्यूनीशिया इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इज इट क्लियर? आप सभी को समझ में आया है? अगर समझ में आया है तो प्लीज एक बार थम्स अप बटन पे जरूर क्लिक कर दीजिए। क्वेश्चन स्टैटिक, इंटरनेशनल, सभी टाइप के क्वेश्चंस अवेलेबल है। नेक्स्ट है इंडियन प्लेयर रुपिंदर पाल सिंह हैज रिसेंटली अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम विच स्पोर्ट? रुपिंदर पाल सिंह है जो कि आपके नए, जिन्होंने अपने खेल से संन्यास की घोषणा की है। तो वह किस खेल के खिलाड़ी थे? जैसा कि ऑप्शन से ही आप पता लगा सकते हैं, ये एक हॉकी प्लेयर थे, हॉकी से जो आपके संन्यास की घोषणा कर दी है, राइट। अभी पूछेगा आपसे सेम क्वेश्चन। रिसेंट में रुपिंदर पाल सिंह न्यूज में थे, तो वह किससे रिलेटेड है, क्या है, एक स्पोर्ट्स पर्सन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। Next, the state government of Uttar Pradesh has named which actress as the brand ambassadors of its One District One Product program? अपने एक जिला और एक उत्पाद कार्यक्रम के लिए, यानी कि एडवर्टाइजमेंट के लिए एडवर्टाइज करना, ब्रांड एम्बेसडर्स किसको नियुक्त किया है? तो नन अदर देन आपके कंगना रनौत, राइट। कंगना रनौत है आज अब ब्रांड एम्बेसडर्स के रूप में नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। इज इट क्लियर? देखिए नेक्स्ट आज के लिए आपका क्वेश्चन है शोजत मेहंदी है जो कि किस स्टेट की है जिनको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है, राइट। शोजत मेहंदी, प्लीज अच्छे से सर्च कीजिएगा। क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा टफ है, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आंसर, ओके। तो ये पूरा कंप्लीट आपके लिए वीडियो था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पीडीएफ के लिए आप कमेंट कर दीजिएगा, डेफिनेटली आपको प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ, आप जरूर बताइएगा, ओके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ओके। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और खुश रहें और अपने
स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखें, राइट। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।